क्या आप जानते हैं कि दशलक्षण पर्व क्यों मनाया जाता है? कब से शुरू हुआ ये दशलक्षण पर्व और क्या है आखिर ये दशलक्षण पर्व? इस पर्व को पर्युषण पर्व के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए इन सब बातों को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। मैं मधुलिका जैन आज आपको श्री दशलक्षण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप जान त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य मिले ये 10 लक्षण धर्म बखान। ये स्वाभाविक आत्म के गुण जे नर धरे सुधि गुणवान। 3 पद बंद कथा 10 लक्षण व्रत की कहूँ सुनो मन आना। धात की खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में विशाल नाम का एक नगर है। वहाँ का प्रियंकरा नाम का राजा अत्यंत नीति निपुण और प्रजावत्सल था। रानी का नाम प्रियंकर था और इसके गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या का नाम मृगांक लेखा था। इसी राजा के मंत्री का नाम मतिशेखर था। इस मंत्री के उसकी शशि प्रभा स्त्री के गर्भ से कमल सेना नाम की कन्या थी। इसी नगर के गुणशेखर नाम का एक सेठ के यहाँ उसकी शील प्रभा नाम की सेठानी से एक कन्या मदन वेगा नाम की हुई थी और लक्ष्य भट्ट नामक ब्राह्मण के घर चंद्रभागा भार्या से रोहिणी नाम की कन्या हुई थी। ये चारों मृगांक लेखा, कमल सेना, मदन वेगा और रोहिणी कन्याएं अत्यंत रूपवान, गुणवान तथा बुद्धिमान थी। वे सदैव धर्माचरण में सावधान रहती थी। एक समय बसंत ऋतु में चारों कन्याएं अपने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वन क्रीड़ा के लिए निकली। सो भ्रमण करती करती कुछ दूर निकल गई, जबकि ये वन की स्वाभाविक शोभा को देखकर आह्लादित हो रही थी कि उसी समय उनकी दृष्टि उस वन में विराजमान श्री महामुनि राज पर पड़ी और वे विनय पूर्वक उनको नमस्कार करके वहां बैठ गई और धर्मोपदेश सुनने लगी। पश्चात मुनि तथा श्रावकों का द्विविध प्रकार उपदेश सुनकर ये चारों कन्याएं हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे नाथ, यह तो हमने सुना, अब दया करके हमको ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे इस पराधीन स्त्री पर्याय तथा जन्म मरण आदि के दुखों से छुटकारा मिले। तब श्री गुरु बोले, बालिकाओं सुनो, यह जीव अनादिकाल से मोह भाव को प्राप्त हुआ, विपरीत आचरण करके ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों को बांधता है और फिर पराधीन हुआ संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगता है। सुख यथार्थ में कहीं बाहर से नहीं आता है, कोई भिन्न पदार्थ ही है, किंतु वह सुख अपने निकट ही आत्मा में अपने ही आत्मा का स्वभाव है। जो जीव तीव्र उदय होता है उस समय यह जीव अपने उत्तम क्षमादि गुणों को, जो यथार्थ में सुख शांति स्वरूप ही है, भूलकर इन्हें विपरीत को क्रोधादि भाव को प्राप्त होता है और इस प्रकार स्वयं पर की हिंसा करता है। सो कदाचित यह अपने स्वरूप का विचार करके अपने चित्त को उत्तम क्षमादि गुणों से रंजित करे तो निस्संदेह इस भव और पर भव में सुख भोग कर परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स्त्री पर्याय से छूटना तो कठिन ही क्या है। इसीलिए पुत्रियों, तुम मन वचन काय से इस उत्तम 10 लक्षण रूप धर्म को धारण करके यथाशक्ति व्रत पालो तो निस्संदेह मन वांछित उत्तम फल पाओगी। भगवान ने उत्तम क्षमा, मार्द वार्जवत्स्य, शौच संयम तपस्यागा, किंचन्य ब्रह्मचर्यादि धर्म अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, इस प्रकार के ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। ये वास्तव में आत्मा के ही निज भाव है जो क्रोधादि कसायों से ढक रहे हैं। उत्तम क्षमा क्रोध के उपशम या क्षय होने से प्रकट होती है। इसी प्रकार उत्तम मार्दव मान के उपशम, क्षयोपशम व क्षय से होता है। उत्तम आर्जव माया के नाश होने से होता है। सत्य मोह के नाश से होता है। शौच लोभ के नाश से होता है। संयम विषयानुराग कम व नाश से होता है। तप इच्छाओं को रोकने मन वश करने से होता है। त्याग ममत्व राग भाव क्रम व नाश करने से होता है।
आकिंचन्य निष्प्रहता से उत्पन्न होता है और ब्रह्मचर्य काम विकार तथा उनके कारणों को छोड़ने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये दशो धर्म अपने प्रति घातक दोषों के क्षय होने से प्रकट हो जाते हैं। क्षमावान प्राणी कदापि किसी जीव से बैर विरोध नहीं करता है और न किसी को बुरा भला कहता है, किंतु दूसरों के द्वारा अपने ऊपर लगाए हुए दोषों को सुनकर अथवा आए हुए उपद्रव्यों पर भी विचलित चित्त नहीं होता है और उन दुख देने वाले जीवों पर उल्टा करुणा भाव करते क्षमा देता है तथा अपने द्वारा किए गए अपराधों का क्षमा मांग लेता है। इस प्रकार ये क्षमा भाव पुरुष सदा बैर रहित होकर हुआ अपना जीव सुख शांति में बनाता है। इसी प्रकार मार्दव धर्मधारी नर के क्षमा तो होती है, किंतु जाति, कुल, ऐश्वर्य, विद्या, तप और रूपादि समस्त 6 प्रकार के मदों के नाश होने से विनय भाव प्रकट होता है। अर्थात वह प्राणी अपनों से बड़े में भक्ति व विनय भाव रखता है और छोटों में करुणा व नम्रता रखता है। सबसे यथा योग्य मिष्ट वचन बोलता है और कभी भी किसी से कठिन शब्दों का योग नहीं करता है। इसी से यह मिष्टिवादी विनयी पुरुष सर्वप्रिय होता है और किसी से द्वेष से सानंद जीवन यात्रा करता है। आर्जव धर्मधारी पुरुष क्षमा और मार्दव धर्मपूर्वक ही आर्जव धर्म सरलता को धारण करता है। इसके जो कुछ बात मन में होती है सो ही वचन से कहता और कही हुई बात को पूरी करता है। इस प्रकार यह सरल परिणामी पुरुष निष्कपट होने के कारण निश्चिंत तथा सुखी होता है। सत्यवान पुरुष सदैव जो बात जैसी है अथवा वह जैसी या उसे जानता समझता है वैसी ही कहता है, अन्यथा नहीं कहता। कहे हुए वचनों को नहीं बदलता और न कभी किसी को हानि व दुख पहुंचाने वाले वचन बोलता है। वह तो सदैव अपने वचनों पर दृढ़ रहता है। उसके उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव ये तीनों धर्म अवश्य ही होते हैं। वह पुरुष अन्यथा प्रलोभी न होने से विश्वास पात्र होता है और संसार में सम्मान व सुख को प्राप्त होता है। शौचवान नर उपयुक्त चारों धर्मों को पालता हुआ अपने आत्मा को लोभ से बचाता है और जो पदार्थ न्याय पूर्वक उद्योग करने से उसके क्षयोपशम के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं वह उसमें संतोष करता है और कभी स्वप्न में भी परदन हरण करण के भाव इनके नहीं होते हैं। यदि अशुभ कर्म के उदय से इसे किसी प्रकार का कमी घाटा हो जाए अथवा और किसी प्रकार का द्रव्य चला जाए तो भी यह दुखी नहीं होता और अपने कर्मों का विपाक समझकर धैर्य धारण करता है, परंतु अपने घाटे की पूर्ति के लिए कभी किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता है। इसको तृष्णा न होने के कारण सदा आनंद में रहता है और इसीलिए कभी किसी से ठगाया भी नहीं जाता है। संयमी पुरुष भी उक्त पांचों व्रतों को पालता हुआ अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से रोकता है। ऐसी अवस्था में इसे कोई पदार्थ इष्ट व अनिष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि विषयानुरागता के कारण अपने ग्रहण योग्य पदार्थ इष्ट और आरोचक वह ग्रहण न करने योग्य अनिष्ट माने जाते हैं। सो इष्टानिष्ट कल्पना न रहने के कारण उनमें हेयोपादेय कल्पना भी नहीं रहती है। तब संभाव होता है, इसी से समरसी आनंद को प्राप्त करता है। तपस्वी पुरुष इंद्रियों को वश करता हुआ भी मन को पूर्ण रीति से वश में करता है और इसे यत्र तत्र दौड़ने से रोकता है। किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होने देता है। जब इच्छा ही नहीं रहती तो आकुलता किस बात की। यह उनके ऊपर आने वाले सब प्रकार के उपसर्गों को धीरता पूर्वक सहन करने में उद्यमी व समर्थ होता है। वास्तव में ऐसा कोई भी सुर नर व पशु संसार में नहीं जन्मा है जो इस परम तपस्वी को उसके ध्यान से किंचित मात्र भी डिगा सके। इसीलिए इस महापुरुष के एकाग्र चिंता निरोध रूप धर्म व शुक्ल ध्यान होता है, जिससे यह अनादि से लगे हुए कठिन कर्मों का अल्प समय में नाश करके सच्चे सुखों का अनुभव करती है। त्यागी पुरुषों के उक्त सातों व्रत तो होते ही हैं, किंतु उस पुरुष का आत्मा बहुत उदार हो जाता है। यह अपने आत्मा से राग द्वेषादि भावों को दूर करने तथा स्व पर उपकार के निमित्त आहार आदि चारों दान देता है और दान देकर अपने आप को धन्य व स्वसंपत्ति को सफल हुई समझता है। ये कदापि स्वप्न में भी अपनी ख्याति व यश नहीं चाहता और न दान देकर उसे
स्मरण रखता अथवा न किसी पर प्रकट ही करता है। वास्तव में दान देकर भूल जाना ही दानी का स्वभाव होता है। इससे यह पुरुष सदा प्रसन्न चित्त रहता है और मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी निराकुल रहता है। इसका चित्त धनादि में फंसकर आर्त रौद्र की नहीं होता और उसकी आत्मा सद्गति को प्राप्त होता है। आकिंचन्य ब्राह्म्य अभ्यंकर समस्त प्रकार के परिग्रहों से ममत्व भावों को छोड़ देने वाला पुरुष सदैव निर्भय रहता है। उसे न कुछ संभालना और न रक्षा करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वह अपने शरीर तक से निष्प्रह रहता है। तब ऐसे महापुरुष को कौन पदार्थ आकुलित कर सकता है, क्योंकि वह अपने आत्मा के सिवाय समस्त परभावों व विभावों को हेय तथा त्याज्य समझता है। इसी से कुछ भी ममत्व शेष नहीं रह जाता और समय समय असंख्यात व अंतर्गुणी कर्मों की निर्जरा होती रहती है। इसी से यह सुखी होता है। ब्रह्मचर्यधारी महाबलवान योद्धा सदैव उक्त नव व्रतों को धारण करता हुआ निरंतर अपने आत्मा में ही रमण करता है। वह ब्राह्मण स्त्री आदि से विरक्त रहता है। उसकी दृष्टि में सब जीव संसार में एक समान प्रतीत होते हैं और स्त्री पुरुष व नपुंसकादि का भेद कर्म की उपाधि जानता है। यह सोचता है कि यह देह हाड़ मांस मल मूत्र रुधिर पीव आदि रागी जीवों को सुहावना सा लगता है। यदि वह चाम की चादर हटा दी जाए अथवा वृद्धावस्था आ जाए तो फिर इसकी ओर देखने को भी जी न चाहे। इत्यादि ऐसे घृणित शरीर में क्रीड़ा करना क्या है, मानो मल के क्रीड़ावत उसमें अपने आप को फंसाकर चतुर्गति के दुखों में डालता है। इस प्रकार ये सुबट काम के दुजय किले को तोड़कर अपने अनंत सुखमय आत्मा में ही विहार करता है। ऐसे महापुरुषों का आदर सब जगह होता है और तब कोई भी कार्य संसार में ऐसा नहीं रह जाता कि जिसे वह अखंड ब्रह्मचारी न कर सके। तात्पर्य वह सब कुछ करने को समर्थ होता है। इस प्रकार इन 10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप कहा, सो तुमको निरंतर इन धर्मों को अपनी शक्ति अनुसार धारण करना चाहिए। अब इस 10 लक्षण व्रत की विधि कहते हैं। भादो माघ और चैत्र मास के शुक्ल पंच में पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन पर्यंत व्रत किया जाता है। 10 दिन त्रिकाल सामायिक प्रतिक्रमण वंदना पूजन अभिषेक स्तवन स्वाध्याय तथा धर्मचर्या आदि कर और कर्म से पंचमी को ओम ह्रीम आर्यन मुख कमल समुद्गताय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः इस मंत्र 108 बार एक समय एक दिन में 324 बार 3 काल सामायिक के समय जाप्य करे और इस उत्तम क्षमा गुण की प्राप्ति छठवीं को ओम ह्रीम अरन मुख कमल समुद्गताय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः का जाप कर भावना भावे। फिर सप्तमी को ओम ह्रीम अरन मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। नवमी को ओम ह्रीम अरन मुख कमल समुद्गाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। दशमी को ओम ह्रीम अरन मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। एकादशी को ओम ह्रीम अरन मुख कमल समुद्गाय उत्तम धर्मांगाय नमः। द्वादश को ओम ह्रीम अरन मुख कमल समुद्गताय उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। त्रयोदशी को ओम ह्रीम अरुण मुख कमल समुद्गताय उत्तम आंकिंचन धर्मांगाय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करे भावना भावे। समस्त दिन स्वाध्याय पूजादि धर्मों कार्य में बितावे। रात्रि को जागरण भजन करे। सब प्रकार के राग द्वेष व क्रोधादि कसाय तथा इंद्रिय विषयों को बढ़ाने वाली विकथाओं का त्याग व्यापार आदि समस्त प्रकार के आरंभों का सर्वथा त्याग करे। 10 दिन यथाशक्ति उपवास बेला तेला आदि करे अथवा ऐसी शक्ति ना हो तो एकाशना उनोदर तथा रस त्याग करके करे। परंतु कामोत्तेजक सच्चीकरण भारी और स्वादिष्ट भोजनों का त्याग करे तथा अपना शरीर स्वच्छ खादी के कपड़ों से ही ढके। बढ़िया वस्त्र लंकार धारण करे और रेशम ऊनी तथा फैंसी
देसी व मीलों के बने हुए तो छुए भी नहीं, क्योंकि वे अनंत जीवों के घात से बनते हैं और कामादिक विकारों को बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार ये व्रत 10 वर्ष तक पालन करने के पश्चात उत्साह सहित उद्यापन करें, अर्थात छत्र, चमर आदि मंगल द्रव्य, जपमाला, कलश, वस्त्रादि धर्मोपकरण प्रत्येक 10-10 श्री मंदिर जी में पधारना चाहिए तथा पूजा विधान आदि महोत्सव करना चाहिए। दुखित भुखितों का भोजनादि दान देना चाहिए। वांचनालय, विद्यालय, छात्रालय, औषधालय, अनाथालय, पुस्तकालय तथा दीन प्राणी रक्षक संस्थाएं आदि स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य खर्च करने में असमर्थ हो तो शक्ति प्रमाण प्रभावनांक को बढ़ाने वाला उत्सव करे, अथवा सर्वथा समर्थ हो तो द्विगुणित वर्षों प्रमाण 20 वर्ष व्रत करे। इस व्रत का फल स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह उपदेश व व्रत की विधि सुन उन चारों कन्याओं ने मुनिराज को साक्षी पूर्वक इस व्रत को स्वीकार किया और निज घरों को गई। पश्चात 10 वर्ष तक उन्होंने यथाशक्ति व्रत पाल कर उद्यापन किया। सो उत्तम समाधि धर्मों का अभ्यास हो जाने से उन चारों कन्याओं का जीवन सुख और शांतिमय हो गया। वे चारों कन्याएं इस प्रकार सर्व स्त्री समाज में मान्य हो गई। बाद में अपनी आयु पूर्ण कर अंत समय समाधि मरण करके महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में अमरगिरी अमरचूल देव प्रभु और पद्मसारथी नामक महादिक देव हुए। वहां पर अनेक प्रकार के सुख भोगते और अकृत्रिम जिन चैतालियों की भक्ति वंदना करते हुए अपनी आयु पूर्ण कर वहां से चले। सो जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में मालवा प्रांत के उज्जैन नगर में मूलभद्र राजा के घर लक्ष्मीमती नाम की रानी के गर्भ से पूर्ण कुमार, देव कुमार, गुणचंद्र और पद्म कुमार नाम के रूपवान व गुणवान पुत्र हुए और भले प्रकार बाल्यकाल व्यतीत करते कुमार काल में सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हुए। बाद में इन चारों का ब्याह नंद नगर के राजा इण तथा उनकी पत्नी तिलक सुंदरी के गर्भ से उत्पन्न कलावती, ब्राह्मी, इंदुगात्री और कंकु नाम की 4 अत्यंत रूपवान तथा गुणवान कन्याओं के साथ हुआ और ये दंपति प्रेम पूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक दिन राजा मूलभद्र ने आकाश में बादलों को बिखरे देखकर संसार के विनाशिक स्वरूप का चिंतन किया और द्वादशानुप्रेक्ष भाई पश्चात ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर आप परम दिगंबर मुनि हो गए। इन चारों पुत्रों ने यथा योग्य प्रजा का पालन व मनुष्योचित हो भोग कर कोई एक कारण पाकर जिनेश्वर दीक्षा ली और महान तपस्चरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो अनेक देशों में विहार करके धर्म के उपदेश दिए। फिर शेष अघातिया कर्मों का भी नाश कर आयु के अंत में योग निरोध करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार उक्त चारों कन्याओं ने विधि पूर्वक इस व्रत को धारण करके स्त्रीलिंग स्वर्ग तथा मनुष्य गति के सुख भोग कर मोक्ष पद प्राप्त किया। इसी प्रकार जो और भव्य जीव मन वचन काय से इस व्रत को पालन करेंगे वे भी उत्तमोत्तम सुखों को प्राप्त होंगे। मृमांग कलिखादि कन्याएं 10 लक्षण व्रत धार दीप लहो निर्वाण पद बंधु बारंबार। आप सुन रहे थे श्री 10 लक्षण व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हूँ मधुलिका जैन। धन्यवाद।